रिटायरमेंट होगी सर, काफी समय से मैं आपको पहचानता हूं, लेकिन क्या कहना चाहेंगे, कितना कष्ट है आपको? मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं। तो आज हम इन्होंने रिटायर कर दिया है। हम तो चाहते थे कि अगर सर्कल चलता तो चलता रहता, लेकिन गवर्नमेंट की दस्तूर के 60 साल के बाद इन्हें रिटायर करना है, लेकिन हमें खाली हाथ रिटायर कर रहे हैं। हमारी जो पेंडिंग वेजेस है वो भी रिलीज नहीं की। अगर हम किसी और गवर्नमेंट किसी इंस्टीट्यूट में अगर होते तो हमारा पीएफ होता, शायद आप प्राइवेट में भी होते तो वहां से भी कुछ ना कुछ लेके ही जाता है, कोई पीएफ ईपीएफ। अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट में होते तो हमारा पीएफ होता तो आज हम कुछ लाखों में लेकर जाते, लेकिन हम लाखों में छोड़कर जहाँ जा रहे हैं जो अपनी पेंडिंग सैलरी पड़ी हुई है। इसके अलावा और हम क्या कह सकते हैं, और इसके अलावा इतना दुख है कहने की बात नहीं, वो हम बयान नहीं कर सकते। तो क्या कहना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन सरकारों को? देखो मैं कहूँगा, क्योंकि एक लंबा संघर्ष भी आपने लड़ा और एक एसोसिएशन के आप चेयरमैन है और आप रिटायर हो रहे हैं। हमने ये अपनी लड़ाई जो लड़ी है वो लड़ते रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिला। लेकिन गवर्नमेंट जब से हम जहाँ आए थे तब से गवर्नमेंट देखते रहे। हम फरूक अब्दुल्ला को भी देखा, उमर को भी देखा, मुफ्ती को भी देखा, महबूबा को भी देखा, मतलब जितने भी जहाँ गवर्नमेंट से आई चेंज होती रही, लेकिन हमारे लिए जो इनके लालीपाप ही रहे, जो कि इनका कोई भी मैनिफेस्टो में हर गवर्नमेंट जब इलेक्शन आती है मैनिफेस्टो में रखा जाता है, लेकिन बाद में खाली हाथ ही उठाना पड़ता है। जैसे अभी भी जो इलेक्शन हुई, उमर साहब ने भी कहा था कि हमारी पहली कैबिनेट में होगा, फिर उन्होंने कहा कि 100 दिन में होगा। तो बीजेपी भी आई, उन्होंने भी यही कहा, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट में आज 10 साल से भी प्लस हो चुका है। मोदी साहब ने कहा था सबका साथ सबका विकास। हम पहला मुद्दा जो है हमारा ललकार रैली में कहा था जब भी जो गवर्नमेंट बीजेपी नहीं बनी थी कि 61,000 डेली वेजर का मसला जो हम पहले न्यायटी पे हल करेंगे, लेकिन वो भी वक्त गुजर गया। 10 साल के से भी ज़्यादा हो चुका है हमें इनका इंतजार करते हुए, और साथ ही हमारे संख्या बढ़ रही है। साथ ही हमारे जैसे हम जा रहे हैं, कल और भी कोई साथी डेली वेजर जाएगा, वो भी खाली हाथ जाएगा, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है। तो आगे का रास्ता हमें दिखाई नजर नहीं आ रहा। जी बताएं सर, किस तरह से लग रहा है अपने जीवन का एक अमूल्य समय जो आपने इस डिपार्टमेंट को दे दिया? जी हमें पूरे 35 साल हो गए, हम 35 साल हो गए हम सर्विस करते हुए। हमें इस पर कुछ हमारा बना है कुछ नहीं है। गवर्नमेंट के आश्वासन देते रहे, हमारा तो कुछ आज तक कुछ बनाया नहीं। हम तो उम्मीद थी हमारा ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारा ऑर्डर किया नहीं। तो हम अब क्या है, अब खाली हाथ ही जा रहे हैं। और हमारे जो बच्चे हैं मैं बच्चों को बोला चलो डैडी जी आप तो रिटायरमेंट हो रहे हैं, डेली वेजेस जा रहे हैं, डेली वेजेस हमारे वो आए नहीं बच्चे मेरे, इसलिए मैं यही बोल इतना बोल रहा हूँ। अच्छा शशि जी, क्या कहना चाहेंगे, कितना दुख कष्ट होता है जब आपके लोग खाली हाथ वापस जाते हैं? सर देखिए, आपने दुख की बात कही, मैं ये जो दुख है ना, मैं ये बयान नहीं कर सकता। देखिए हमारे आज दो मेरे जो भाई हैं ये हमारा साथ छोड़ के जा रहे हैं। मैं आपके चैनल से के माध्यम से राजेंद्र जी ये कहना चाहता हूँ, जब इन्होंने कोई अपने काम करवाने हों तो ये बड़ी दिल से हमें कहते हैं कि ये जो काम है ये आप लोगों के सपुर्द हैं। मगर अब आप देखिए 34 साल के बाद ये मेरे भाई जा रहे हैं, मगर ये खाली हाथ जा रहे हैं। ये जो आपने पहले देखा, हमने ये जो लंगर पानी लगाया, ये हमारे डेली वेजर भाइयों ने इकट्ठे होके, जैसे कहते हैं कि एक एक बूंद से तालाब भरता है, वैसे ही हम भाइयों ने पैसे कलेक्ट करके ये लंगर लगाया कि ताकि ये जो हमारे भाई जा रहे हैं ये निराश होकर ना जाए। हमारी जितनी हैसियत थी उसके मुताबिक हमने ये कार्य किया। इसी तरह अगर कोई परमानेंट मुलाजिम जहाँ से रिटायर होके जा रहा होता, आज वो पैसे लेके जा रहा था और ढोल नगाड़े बज रहे होते और वो खुशी खुशी से घर जा रहा था। राजेंद्र जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, देखिए मैंने देखा आपने बड़े जो नेतागण लोग हैं उनका इंटरव्यू लिया और आपने बड़े सवाल किए कि डेली वेजरों का मसला आखिरकार कब होगा। देखिए इन्होंने डेली जो वेजर हैं उनको इन्होंने एक किस्म का मोरा बना के रखा हुआ। इन्होंने अपने जब काम करवाने होते हैं ये बड़ी अच्छे तरीके से करवा लेते हैं, जब डेली वेजरों की बारी आती है तो ये खाली लॉलीपॉप दिखाते हैं। इन्होंने जो इलेक्शन आई अभी देखा, इन्होंने 100 स्कॉर्पियो मंगाई, सबके घरों में गाड़ियां लगी हुई हैं, ये मजे से आ रहे हैं, इनको प्रोटेक्शन मिली हुई है। और ये जो प्रोटेक्शन मिली हुई है ये अपने हम लोगों ने इनको वोट देके जिताया था, अब ये अपनी अपनी गाड़ियों में घूम रहे हैं। अब चाहे कश्मीर के एमएलए हो चाहे जम्मू के एमएलए हो,
ये अपने मुंह के ऊपर हाथ रख के बंद करके अपने मुंह को बैठे हुए आज तक इन्होंने हमारे डेली वेजरों के बारे में कुछ नहीं सोचा और कुछ नहीं बोला, क्योंकि इनकी अब सैलरी लग गई है, गाड़ियां मिल गई हैं, इनको अगर एक चाय का कप भी पिलाना होगा वो भी इनको घर बैठे बिठाए मिल जाएगा। मगर मैं आपके टाइम मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, मेरे जो भाई जो दो जा रहे हैं 34 साल इन्होंने डिपार्टमेंट में, जैसे एक हिंदुस्तानी फौजी अपनी ताकत के साथ बॉर्डर की रक्षा करता है, ऐसे ही इन भाइयों ने हमारे डिपार्टमेंट की रक्षा की और ना दिन देखा ना रात देखा, और मिला क्या, खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जा रहे हैं। मुझे ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। शुक्रिया जी जी सर। शुक्रिया जिंदर जी आपके चैनल का। आज हमारे एसोसिएशन के चेयरमैन जो श्री गालराम जी जो रिटायर होकर जा रहे हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक सुख का क्षण होता है, लेकिन हम दुख का क्षण कहेंगे। वो इसलिए कहेंगे क्योंकि लेकर ये कुछ नहीं जा रहे, खाली हाथ जा रहे हैं। हम एसोसिएशन की तरफ से ही कुछ थोड़ा हमने इकट्ठा करके तो कलेक्शन करके तो हम थोड़ा बहुत प्रोग्राम हमने रखा है जो भी छोटा मोटा। तो इस वक्त हम यही कहेंगे कि जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें बड़ी निराशा लगी है, क्योंकि हमने वोट भी दिया। वोट का जो एक असर होता है, अगर वोट देते हैं उसका असर ये होता है कि उसके बाद हमें उसका जो है काम जो हमारे होते हैं वो गवर्नमेंट करती है, उसमें हमें कुछ दिखा नहीं उसका असर। क्योंकि हमारे जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर लीड कर रहे हैं वो कहते हैं कि हमारे पास पावर नहीं। पहले तो वो कहते थे प्रायोरिटी पे आपका मसला हल करेंगे और फर्स्ट कैबिनेट में ही हमारा आपका मसला हम रेगुलेशन का दे देंगे आपको, लेकिन वो हुआ नहीं। अब वो कहते हैं हमारे पास पावर नहीं। अब ये जो ड्यूटी लद्दाख की है लगी हुई, वहाँ पे वहाँ के गवर्नर्स हैं, वहाँ गवर्नर ने एक्शन लिया है तो उन्होंने वहाँ पे एनहेंस की है, जिसमें उनकी पे की काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जिनको उनको रिलीफ मिली है। हमें आज हमारे जो राम जी जा रहे हैं, अगर हमें भी रिलीफ मिली होती तो ये आज सुख का क्षण होता, ना कि दुख का होता। तो उसमें ये है कि देखो होम मिनिस्ट्री जो है वो है अपने हमारे अमित शाह जी के पास, उसी के अधीन हमारे ये भी एलजी आते हैं जो JNK स्टेट के हैं, और उसी के अधीन वो ले वाले भी आते हैं। लेकिन इनजस्टिस देखो, वहाँ की गवर्नमेंट ने इनहेंस की है पे तो उनको उसका लाभ मिला है, हमारी वाले उन्होंने क्यों नहीं किया है, इसका हमें समझ नहीं आता। होम मिनिस्ट्री तो दोनों होम मिनिस्ट्री के दोनों के अंडर आती है, होम मिनिस्टर के अंडर आते हैं दोनों ये गवर्नर, लेकिन ये भेदभाव की नीति क्यों? हम अपने LG साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए हमारे डेली वेजरों का हाल, ऐसे अगर लोग हमारे जाएंगे तो उनके बच्चे क्या पाएंगे, वो क्या पूछेंगे कि आप 32 साल अपने एज जो वहाँ दी है सर्विस में, अपना तन मन दे दिया है, तो लाए क्या हो, आप खाली हाथ आए हो। तो बड़ी ही दुख के क्षण है ये इस वक्त। तो LG साहब को चाहिए हमारी ये वीडियो देख के वो ये समझें कि वाकई ये इनके ऊपर एक दुखों का पहाड़ है, हमें कुछ करना चाहिए। अगर उन गवर्नरों की सामने किया है जो वहाँ के हैं, ले के हैं, तो आपको देने में सर कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। तो आपको भी ये सुख के सर आज जैसे ये गए हैं, आने वाले समय में और 2-4 साल 5 साल बाद अगर इस तरह से ही चलता रहा आप भी चले जाएंगे रिटायर खाली? मेरे को लगता है कि अगर गवर्नमेंट अगर चाहे ना तो आज ही हमारा ये मसला हल हो सकता है। लेकिन अगर इसी तरह ये इनकी गवर्नमेंट की नीति रही तो ऐसे ऐसे करके सभी चले जाएंगे, तो फिर डिपार्टमेंट में रहेगा क्या, बचेगा क्या? तो फिर डिपार्टमेंट चलाने वाले का रहेगा कौन? क्योंकि न्यू जो ये रिक्रूटमेंट कर रहे हैं उनको ये इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे चलाना है इसको, क्या नहीं है। हमारे लोग ही चला रहे हैं लेकिन उनको देना कुछ नहीं है। ये तो बहुत इनजस्टिस है। गवर्नमेंट को चाहिए फौरन तो फौजी तौर पे जल्द से जल्द रिलीफ दे, ताकि ऐसे हमारे साथी दुखी होकर निराश होकर ना जाएं। वो भी कल को जैसे यहाँ से रिटायर होकर जाएं, तो जैसे परमानेंट मुलाजिम रिटायर होकर जाता है तो बड़ा खुश होकर जाता है, उसके घर वाले भी आते हैं और सज्जन भी उसको साथ घर तक छोड़ने जाते हैं, क्योंकि वो रिटायर हुआ है, और उसको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। हम मुबारकबाद क्या करेंगे बेचारों को कि वो इस दुख के पल में जा रहे हैं कि लेकर भी कुछ नहीं जा रहे हैं। लिहाजा गवर्नमेंट को इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए। शुक्रिया। उन्होंने जनरल से आए साढ़े बाहरों पान तो बाजी की जो प्रधान है बीता लाड़ी बुलाओ आओ भाई, आओ सारे आओ।
जल शक्ति EIC डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट शिवाला। आज हमारे इरिगेशन के बुजुर्ग डेली विजिट, ठीक है, जिनको रिटायर किया गया है, लेकिन अब देखते हैं क्या बेनिफिट दिए जा रहे हैं। थोड़ा लंगर पानी का जो इनके ही सहयोगियों की तरफ से रखा गया है प्रोग्राम। जी सर। हाँ, मैं सरदार गुरमीत सिंह, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट आज जम्मू कश्मीर लद्दाख क्लरिकल डिपार्टमेंट स्टाफ एसोसिएशन। मैं आज के इस दिन पे सबसे पहले डेली वेजर यूनियन को मुबारकबाद पेश करता हूं, जिन्होंने कि जम्मू में इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट और रावी तवी इरिगेशन डिपार्टमेंट, जो हमारे दो डिपार्टमेंट हैं, इन दोनों डिपार्टमेंट के डेली वेजर जो कि तकरीबन 1000 से ऊपर की तादाद है, 1100 के बीच में और 1000 के ऊपर। और आज ये पहली बार हुआ है कि इन्होंने अपने यहाँ से चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है हमारा मीडिया, तो आपके द्वारा ये बताना चाहूँगा कि आज इन्होंने अपने तरफ से सभी ने कलेक्टिवली एक कोशिश की है। ये जरूर है कि जब पक्का मुलाजम जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिटायर होता है तो वो पार्टी जो है डिपार्टमेंट की तरफ से की जाती है, लेकिन ये पहली बार देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक रंज भी है, गम भी है और खुशी भी है। गम इस बात का है कि काश कि ये प्रोग्राम जो है, जिस तरह बाकी पक्के मुलाजमों का और जो प्रोग्राम है, वो पक्के मुलाजम बड़ी खुशी से पैसे कलेक्ट करके वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो काश आज वो पक्के मुलाजम फिर एक कोशिश करते। ये भी हमारे अंग है डेली वेजर, वो डेली वेजर जिनको हम कहते हैं कि अगर हम बॉर्डर तक जाएंगे, ये लोग बेचारे दिन और रात, हम अपने पक्का मुलाजम, मैं इस वक्त हेड असिस्टेंट हूं, हम आते हैं सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, लेकिन ये वो मुलाजम है जो सुबह से लेकर रात तक, और उस वक्त भी जब ये चाहे सो रहा होगा, बारिश है, धूप है, हम इनको फोन मारते हैं और बड़े दाड़े से मारते हैं, पूरा इनके ऊपर अपने, हम पूरा फोर्सफुली ये कहते हैं कि आप आ जाओ, लेकिन हमें 4 बजे कोई पक्के मुलाजिम को कोई बाद में बुला के देखे। पक्का मुलाजिम कभी 4 बजे के बाद इतनी कोशिश नहीं करता कि वो अपना तनदेही से वो नौकरी करे। मैं इस बात को भी कहने में झिझक नहीं महसूस करूंगा। बड़े कम लोग हैं, ऐसे नहीं है कि सारे ही नहीं आते हैं, बड़े कम लोग हैं जो 4 बजे के बाद पक्का मुलाजिम अगर आएगा वो 10 में से 2 या 3 होंगे, लेकिन ये डेली वेजर वो लोग हैं जो बेचारे 100% जो है अपनी ड्यूटीज जो हैं, वो चाहे नहरें हो, चाहे पानी का महकमा हो, चाहे बिजली का महकमा हो। लेकिन बड़े अफसोस की बात कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री साहब ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ तो है, लेकिन सबका विकास आज तक नहीं हो पाया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री साहब को निवेदन करूंगा, आपने जो नारा दिया है, एक विधान एक निशान, अगर आप विधान और निशान की बात करते हो, हम सल्यूट करते हैं आपके इस नारे को, लेकिन उस विधान में अगर मुलाजमों के लिए पॉलिसीज हैं, CSRs हैं, तो इनके लिए वो CSRs में वो रूल्स कहाँ छुपे हुए हैं कि पिछले, मुझे दुख से ये बात कहनी पड़ेगी कि पिछले 25 साल से, क्योंकि अगर 35 साल तो मुझे रिस्पेक्टेड हमारे चेयरमैन जो डेली वेजर यूनियन के हैं, वो 35 साल सर्विस करके रिटायर हुए, पक्के नहीं हुए, लेकिन 25 साल से पीछे गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बना रही कि इनको रेगुलराइज किया जाए। पिछले दिनों यूटी में, लद्दाख में, आज से एक दिन पहले आपने देखा होगा, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, वहां एक रूल निकलता है कि जो सेम एनोलॉजी पे एक डेली वेजर है जिसको 28,000 रुपया जिसकी तनख्वाह में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन यहाँ पर आज भी 3,000 6,000 और खींच के ये अभी 9,000 पे आए हैं। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि अगर जम्मू कश्मीर लद्दाख जो है वो यूटी है, जम्मू कश्मीर भी जो है उसी का एक अंग था, लद्दाख एक अंग है, तो जो विधान और निशान अगर हम कहते हैं, तो वो विधान जो है, वो विधान को यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट किया जाए जल्द से जल्द, जो है जिस तरह वहां पर डेली वेजरों के लिए एक पॉलिसी बना करके उनको जो उनकी एनहेंसमेंट, जो वेजेस में एनहेंसमेंट की गई है, मैं मांग करता हूं जम्मू कश्मीर का बतौर क्लरिकल फेडरेशन का प्रोविंशियल प्रेसिडेंट होने के नाते मैं मांग करता हूं माननीय LG मनोज सिन्हा साहब से, मनोज सिन्हा साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, ये आपका परिवार है, ये आपके बच्चे हैं, और माननीय और CM जो हमारे उमर अब्दुल्ला साहब हैं, और माननीय जितने हमारे 29 MLA हैं जो हमारे इस नारा देते थे कि हम डेली वेजरों के लिए हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, मैं उन तमाम अपने बीजेपी के MLAs और हमारे उमर अब्दुल्ला के सभी MLAs और माननीय मुख्यमंत्री साहब CM उमर अब्दुल्ला साहब, जिन्होंने ये बात कही थी और ये रिकॉर्डेड है कि जब भी मैं हमारी गवर्नमेंट फॉर्म होगी, सबसे पहला उन्होंने नारा दिया था कि हम इन डेली वेजरों को पक्का करेंगे। लेकिन अगर आप पक्का तो नहीं कर सकते, लेकिन जो आपको करना चाहिए, जो आपकी अपनी दी हुई जुबान है, जो
मर्द की जुबान है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा माननीय एलजी मनोज सिन्हा साहब, आप इनके हाथ पकड़ो और जो आपने यूटी में जो गिफ्ट दिया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, वो जो है एक छोटा सा इनको जो है एनहांसमेंट यहां पर भी इनके साथ आप जो है, अगर आप ये कहते हैं कि एक मां के 2 बच्चे हैं, तो अगर आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लद्दाख का विकास हो चुका है। मैं आपके माध्यम से जनाब अपने चौथे स्तंभ जो हमारा मीडिया में आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा विद फोल्डेड हैंड कि एलजी मनोज सिन्हा साहब, हमारे माननीय गवर्नर साहब, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब, आप इनका विकास कब करेंगे? हमें इंतजार है उस दिन का, उस घड़ी का जब इनका विकास होगा, इनका भी दिन आएगा। आपके द्वारा मैं इतने ही अल्फाज कहता हुआ एक जाते हुए गौरव राम साहब को ये बात कहूंगा, एक हमारी तरफ से जो टोकन ऑफ लव है, खुश रहो, आबाद रहो, खुश रहो, आबाद रहो। लेकिन हमको दुख दे कुछ नहीं रहे, सिर्फ अल्फाज दे रहे हैं। ये मेरे अल्फाज हैं, ये मेरा दर्द है, ये मेरे सभी डेली वेजरों के अल्फाज हैं, मेरे अकेले के नहीं है। हमारे पास यही है बस, और कुछ नहीं है। और ये छोटे मोटे हार और ये हमारा टोकन ऑफ लव, खुश रहो, आबाद रहो, हर दौर में जिंदाबाद रहो, फिर लम्हा लम्हा याद रहो, हर महफिल में आबाद रहो। चाहे हमारी फकड़ों की ही महफिल है, लेकिन इन महफिलों में आबाद रहो, हर दौर में जिंदाबाद रहो, हर महफिल में आबाद रहो, हर महफिल में आबाद रहो। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तो देख रही है एससी साहब, एक्सीम साहब, सारे इतने